मालूमाती दुनिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको मिस्र के सहरा मगरिब में वाक़ बहरिया और फराफरा की खाइयाँ एक अनोखी दुनिया की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मिस्र के सहराए मगरिब में वाक़ बहरिया और फराफरा की खाइयाँ इस सहरा के सिर्फ 1% हिस्से पर मुहित हैं, लेकिन इतनी छोटी सी जगह पर आपको कुदरत की कारीगरी के ऐसे शाहकार दिखाई देते हैं जो पूरे मुल्क में कहीं और नज़र नहीं आएंगे। ये कोई ऐसा मकाम नहीं है जहां आसार कदीमा के माहिरीन ज़माना कदीम के गुंबद या किसी खुफिया ख़जाने की तलाश में आते हैं, बल्कि ये जगह इन लोगों की मंजिल होती है जो डायनासोर या दूसरे जानवरों की लाखों साल पुरानी हड्डियों की तलाश में होते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो की जानिब बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली भी वीडियोस मौसूल हो सकें। काहिरा से 370 किलोमीटर जनूब मगरिब में वाक़ बहरिया की खाई के ऐन दरमियान में एक ऐसा नखलिस्तान है जो कुर्राए अर्ज़ के इस एक बेरहम तरीन खित्ते में ज़िंदगी की रूह फूंक देता है। सहराए मगरिब के दीगर नखलिस्तानों की तरह नखलिस्तान बहरिया भी इस वक्त वजूद में आया था जब ये खाई इतनी गहरी हो गई थी कि ज़मीन के अंदर मौजूद पानी की सतह तक पहुँच गई और वहाँ से साफ पानी के चश्मे फूट पड़े। इस सरसब्ज इलाके की खास बात खजूर और ताज़ा फलों के दरख्त में घिरे हुए गर्म पानी के चश्मे हैं। अक्सर मकामी लोग और सयाह समझते हैं कि इन चश्मों के गंधक से भरपूर 40 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म पानी में न सिर्फ शफा है बल्कि एक थका देने वाले तवील दिन का इख्तिताम पर अपने जिस्म की टकोर करने का बेहतरीन तरीका भी यही है कि इस पानी में पड़े रहें। जब मैं नखलिस्तान बहरिया से जनूब की तरफ आगे बढ़ा तो खुद को स्याह खाक से ढकी सैकड़ों पहाड़ियों के दरमियान खड़ा पाया। ये सहराए अस्वद या स्याह सहरा है जो कि दुनिया का सबसे अजीब सहराई इलाका है। ये स्याह खाक बताती है कि जुरासिक दौर में यहाँ किस किस्म के ज़लज़ले आते रहे और ज़मीन पर ये तोड़ फोड़ कैसी हुई। बहरिया और फराफरा की खाइयों के दरमियान वाक़ सतह ज़मीन बहुत तेज़ी से बदल जाती है। जब आप सुरमई पहाड़ों से उतरकर तकरीबन 30 किलोमीटर दूर मगरिब में जाते हैं तो आपको कोई स्याह पहाड़ी दिखाई नहीं देती और इसकी जगह हमवार ज़मीन लेती है। एक लम्हे के लिए ऐसा लगता है कि जैसे कुदरत के पांव थम गए हैं और यहाँ जिंदगी का कोई वजूद नहीं है। लेकिन फिर आपको सुनहरी संगे मरमर के वो बड़े बड़े टुकड़े दिखाई देते हैं जो लाखों बरस पहले किसी ज़लज़ले के नतीजे में जमीन ने अपनी सतह पर उगल दिए थे। ये कता जमीन अब सफेद लूमड़ी, मिस्री हिरन और जंगली मेंढकों जैसे जानवरों का मस्कन है जो मादूमियत के खतरे से दो चार हैं। इस मौके पर हमारे बद्दू ड्राइवर इस्लाम ने हाईवे के करीब एक पथरीली पहाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब हम कीमती पत्थरों से बनी एक पहाड़ी देखेंगे। दूर से इस पहाड़ी में मुझे कोई खास चीज दिखाई नहीं दी, बल्कि मुझे लगा कि इर्द गिर्द की दूसरी पहाड़ियों को करीब जाकर देखने में ज्यादा मजा आएगा। मैं जूं ही इस पहाड़ी पर पहुंचा, उसके शफाफ क्रिस्टल और देखकर मेरी सोच फौरन बदल गई। इसमें कोई शक नहीं कि सहराए अस्वद से 126 किलोमीटर जनूब मगरिब में वाक़ सहराए अबीज का इलाका मिस्र के मगरिब सहरा का वो हिस्सा है जो आपको सबसे ज्यादा हैरान करता है। दूर दूर बिखरी हुई खुम्बियों जैसी इश्काल और संगे मरमर से बनी समंदर की लहरें बड़े बड़े सयाहों को हैरत में डाल देती हैं। ये सफेद चाक जैसी इश्काल और लहरें 30 लाख साल पहले बर्फानी दौर के इख्तिताम पर वजूद में आई और इसके बाद आने वाले रेत के कई तूफानों ने इन्हें ये शक्ल दी जो आज हमें यहाँ दिखाई देती है। सहराए अबीज में चलते हुए आप महसूस करते हैं जैसे आप किसी म्यूजियम में हों। इन कुदरती अशकाल में हर एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इस कदर अजीब व गरीब और नाकाबिले बयान कि हर एक को बयान करने के लिए एक दीवान चाहिए हो। मिस्र की हुकूमत ने इस सहरा को सन 2002 में एक नेचुरल प्रोटेक्टोरेट का दर्जा दे दिया था और इस इलाके को इंसानी अमल दखल से महफूज रखने के लिए यहाँ पर हर किस्म की रद्दोबदल पर पाबंदी लगा दी थी। अगरचे यहाँ सयाहों के लिए कोई होटल वगैरह तामीर नहीं करने दिया गया, ताहम अगर आप निजी हैसियत में किसी मकामी बद्दू गाइड से राब्ता कर लेते हैं तो आप यहाँ रात गुजार सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं
कि सहराए अबीस को देखने का सबसे ज्यादा मजा पूरे चांद की रात में आता है। इन रातों में जब चांदनी सफेद पत्थरों से टकरा कर नक्किस होती है तो ऐसा लगता है कि चट्टानें जिंदा हो गई हैं। मैंने अपनी आंखों से इन चट्टानों को चांद की रोशनी के बदलते जावियों में लम्हा बलम्हा शक्लें तब्दील करते देखा है। मुझे इनमें कभी ऊंट दिखाई दिए और कभी एक इंसानी चेहरा। जो साफ जाहिर है वो शक्लें थी जो मेरा तखय्युल और चांदनी के बदलते जाविये मिलकर बना रहे थे। सहराए अबीस में रात गुजारना मेरे लिए कोई पुरताइश तजुर्बा न था। हमारे मकामी ड्राइवरों ने सिर्फ इतना किया कि हमारी दोनों गाड़ियां इस सिमत में खड़ी कर दी जिधर से हवा आ रही थी। ठंडी रेत पर कुछ गद्दे बिछा दिए और सर्दी से बचने के लिए एक जगह लकड़ियां रख के आग लगा दी। हमारे पास ना तो बारिश से बचने के लिए कोई तरपाल था और ना ही कोई खैमे, यानी इंसान की बनाई हुई कोई ऐसी शय नहीं थी जो आबादी से दूर इस कुदरती खूबसूरती पर गरां गुजरती। अगरचे रात को दर्जा हरारत 0 डिग्री तक गिर गया, लेकिन हम लोगों को ठंड महसूस नहीं हुई क्योंकि हम अपने अपने स्लीपिंग बैग्स में एक दूसरे के करीब लेटे हुए थे। बेआरामी के बावजूद मैंने जब भी आंख खोलकर आसमान की तरफ देखा तो अपने सर पर लाखों टिमटमाते तारे देखकर मैं सर्दी को बिल्कुल भूल गया। सहराए अबीस को रात में देखना वाकई किसी जादू से कम नहीं था। हमारे कुछ साथी दूर का नजारा करने के लिए छोटी छोटी चट्टानों पर चढ़ गए और कुछ इर्द गिर्द सफेद पत्थरों के जंगल में खो गए। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक चट्टान पर जाकर बैठ गया, अपना कैमरा निकाला और जमीन पर बिखरे हुए इस हैरत कदे को अपने कैमरे की आंख से महफूज करता रहा। ऐसी अजीबो गरीब जगह मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। मालूमाती दुनिया के दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये बात दुरुस्त है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने अजीजों कारब के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह तब तक नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे।